आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको इस बात पर तो विश्वास हो जाएगा कि वाकई भगवान होते हैं और किसी न किसी रूप में आकर वो ज़रूरतमंद की मदद कर जाते हैं। बात है नागपुर से 40 किलोमीटर दूर कूही गांव की। इस गांव में एक मजदूर परिवार है जिसमें मियाँ बीवी और उनकी 2 संतान रहते हैं। जब सारा देश बंद था, हर कोई महामारी से बचने के लिए अपने घर में बंद था, उस वक्त रमेश पुरी गोस्वामी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। रमेश पेशे से एक मजदूर है और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो मजदूरी करते हैं और इसके अलावा जो कोई भी काम मिल जाए वो काम वो अपने परिवार के लिए करते हैं। एक दिन रमेश अपना काम कर रहे थे और जो काम वो कर रहे थे उसे वो रस्सी पर टंग कर रहे थे। रमेश अपने काम में मग्न थे और उसे पूरा करने में लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच उनका संतुलन खो जाता है और एक बड़ी ऊंचाई से पीठ के बल गिर वो जख्मी हो जाते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन साइट पर हड़कंप मच जाता है और वहां मौजूद अन्य मजदूर उन्हें स्थानिक अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उनका उपचार होना संभव नहीं था। स्थानिक अस्पताल के बाद रमेश को उमरेड के एक सरकारी अस्पताल भी ले जाया जाता है, जहां अस्पताल उनका केस लेने से मना कर देता है और उन्हें नागपुर के मशहूर प्राइवेट अस्पताल किंग्सवे ले जाने की सलाह वहां के डॉक्टर्स देते हैं। रमेश को गंभीर अवस्था में उमरेड से किंग्सवे लाया जाता है, जहां उन पर तुरंत उपचार शुरू हो जाता है। उपचार के दौरान डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है, साथ ही उपचार में आने वाला लगभग खर्चा भी बता देते हैं। डॉक्टर्स जो खर्चा रमेश पुरी के परिजनों को बताते हैं वो उनकी हैसियत से कई ज्यादा होता है। इस खबर के साथ रमेश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रमेश के साथ साथ वो उपचार में आने वाले खर्च को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। उधर दवाएं और दुआएं रंग लाती हैं और रमेश की तबीयत में सुधार हो जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब अस्पताल उनकी छुट्टी यानी डिस्चार्ज के बारे में उनके परिजनों को बताता है और साथ ही बताता है उन्हें कितना बिल देना पड़ेगा। अस्पताल रमेश के परिजनों को 1,09,308 रुपये का बिल थमा देता है, जो किसी भी मजदूर परिवार के बस के बाहर का होगा। रमेश के परिजन किंग्सवे अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स एवं अथॉरिटी से दरखास्त करते हैं कि वो इस बिल में कोई छूट दे दे, मगर अस्पताल उनकी इस मांग को ये कहकर खारिज कर देता है कि ये उनके बस में नहीं है। रमेश पुरी गोस्वामी का जो परिवार है वो एक छोटे गांव का मध्यम वर्गीय परिवार है। अस्पताल ने जो बिल दिया था उसे भरना रमेश के परिवार के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में उनके परिजन मदद के लिए गुहार लगाते हैं उन्हीं के गांव से निकले मौजूदा समय के नागपुर ग्रामीण शिवसेना जिला प्रमुख और नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी संदीप इटकेलवार को। आइए इस सारे मामले में संदीप इटकेलवार जी ने क्या कहा जानते हैं। नमस्ते संदीप सर। तो हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि आपके गांव में आपके कोई परिचित थे जो एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और उन्हें शायद से पैरालिसिस हो गया था एंड आपने नागपुर में या अस्पताल में उनका इलाज करवाया। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पूरी कहानी क्या थी और किस तरीके से आपने उनकी मदद की और कौन सी परेशानी आपको अस्पताल वालों की तरफ से झेलनी पड़ी। बात तो कम से कम 4-5 महीने पहले की है। उसमें मेरे गांव का एक लड़का है रमेश गोसावी करके, उनको वो एक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे काम करता था, जो कि यानी जो अपना फैक्ट्री का जो काम रहता है उसमें टीन वगैरह लगाने का काम करता था। तो उनका ध्यान कहीं मिस हो गया, उसके कारण नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण उसकी जो पीठ की हड्डी वगैरह पूरी तरह से ब्रेकअप हुई थी। हमने उनको मंडल PSC में भेजा पर वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं थी। फिर हमने उनको उमरेड में भेजा। उमरेड में भेजने के बाद उनका ये कहना था कि यहाँ पे इनका इलाज होगा नहीं, तो आप इनको नागपुर में एडमिट करवा दीजिए। तो हमने लॉरेंस के माध्यम से किंग्सवे हॉस्पिटल जो कि बाजू में है वहाँ पे उनको एडमिट करवाया, लेकिन परिस्थिति बहुत नाजुक थी। गरीब घराने से थे और लेबर क्लास का लड़का होने के कारण, और मेरा बचपन का दोस्त तो ठीक है, बट एक मेरा दायित्व करके मेरे गांव का एक लड़का जो इस हालत से गुजर रहा था उनकी मदद करने के लिए हमने पुढाकार लिया। उसमें लॉरेंस की मुझे मदद हुई। जब डिस्चार्ज की बात आई, फाइनेंस की बात है, हमने गांव से कुछ सबसे मिलके चंदा जमा किया। बाद में हमने भी अपने तरीके से जितनी मदद हो सकती थी हमने आर्थिक मदद उनको की। बाद में फिर हॉस्पिटल से हमने बात किया, तो आपको तो पता है प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें एक साधारण व्यक्ति अगर एडमिट होता है तो उनका बिल कितना निकलता है, जो कि वो भी वाजिब है। लेकिन एक उनको सहायता करके हमने उन पर प्रेशर डाल के कहा कि आप कुछ न आपकी तरफ से इनको आर्थिक इसमें
कुछ बिल में कम करवाने की आप अपनी तरफ से पूरा पुढ़ाकार लीजिए। उसके माध्यम से लॉरेंस से मैंने बात की कि मैं गांव में था, लॉरेंस को हमने बताया तो लॉरेंस ने वहाँ जाके डॉक्टर उनसे बात करके जो भी उनसे जितना बिल कम होता था उन्होंने किया। और निबड़ मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार रुपये उनका कम होने से आज वो परिवार का जो लागत लगने वाली थी वो कम हुई। और एक NGO के माध्यम से हमने काम किया। मैं तब शिवसेना जिला प्रमुख करके काम करता था, आज भी मैं शिवसेना जिला प्रमुख नागपुर ग्रामीण से हूँ। लॉरेंस का शिवसेना में प्रवेश हुआ था, बट एक शिवसैनिक करके उन्होंने भी एक पक्ष के नाते और एक अपना नागरिकों के प्रति एक मदद के नाते उन्होंने वो काम किया। उसके बाद मैं नागपुर सुधार तन्नाश में अभी 2 महीने पहले ही NIT के ट्रस्टी के लिए नियुक्त हुआ हूँ। और हमारा कार्य जो शिवसेना के माध्यम से चलता है वो एक 80% समाज सेवा और 20% राजकारण के माध्यम से चलता है। इसमें हम जाति भेद देखते नहीं है, कौन से समाज का कौन से पार्टी का है वो भी हम देखते नहीं है। लेकिन अगर गाँव के किसी लड़का हो या कोई नागरिक को अगर कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तत्पर रहने वाला शिवसेना है। और आपके माध्यम से मैं यही जानना एक आपसे निवेदन करता हूँ कि आज मेरी जैसे हम पक्ष के काम तो करते हैं, पक्ष के माध्यम से हर एक पार्टी का जो कार्य करता है हमसे एक उम्मीद लगा रहता है कि आज महाराष्ट्र शासन में महाविकास आघाड़ी की सत्ता है, उसके माध्यम से काम और क्षेत्रीय जो हमारा ढांचा है उसको भी हम क्षेत्रीय के माध्यम से भी और महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय जो हमारा दाता है उनके लिए भी महाराष्ट्र शासन की योजनाएं हम हर नागरिक तक पहुंचाते हैं। और मैं आपके माध्यम से विनंती करना चाहता हूं सब नागरिकों को कि नागपुर सुधार प्रन्यास में मेरी विश्वस्त कर नियुक्ति हुई है। जो भी समस्या है नागपुर में किसी को आती है तो निश्चित रूप से आप हम तक आइए। वो कौन से भी पार्टी का हो उसमें कुछ हमको ये नहीं, लेकिन हमारे माध्यम से जो विश्वास माननीय उद्धव साहब ने मुझ पे डाला है उनके माध्यम से वो नागरिकों के काम हो और उनको समस्याओं से उनका छुटकारा हो, ये हमारी एक इच्छा है। लॉरेंस ग्रेगरी की सूझबूझ और पेशेंस के चलते अस्पताल अथॉरिटी बिल में 20 से 30 हजार रुपए की छूट दे देती है जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती। इस सारे मामले को खुद हैंडल करने वाले लॉरेंस ग्रेगरी ने द न्यूज़ गैरेज से बातचीत के दौरान क्या कहा जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संदीप इटकेलवार जी यहाँ पे शिवसेना की तरफ से ट्रस्टी है एंड अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर छिपा होगा। लेकिन उनसे बात करने के बाद हमें ऐसा पता चला है कि आपने निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की है। तो ऐसा करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जो भी जनता तक पहुंच पा रहा हूं उन सभी को मेरा जय महाराष्ट्र। मैं लॉरेंस ग्रेगरी, उप शहर प्रमुख शिवसेना, वाइस प्रेसिडेंट नागपुर सिटी शिवसेना। जैसे कि बताया जाता है 80% सामाजिक कार्य, 20% पॉलिटिक्स, ये हमारा मोटो है जो कि हम शिवसेना का लेके चलते हैं। और आपको जो ये न्यूज़ पता चली है ये बिल्कुल सही है। ये कोई गांव के व्यक्ति थे, संदीप भैया इटकेलवार, जो कि हमारे अभी NIT के ट्रस्टी भी है। उनके कोई तो भी संपर्क के लोग थे, उनके गांव के लोग थे, जिनको काम करते करते बांध काम कुछ करते हुए वो गिर गए थे और उनको बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं हम, उनको थोड़ा सा पैरालाइज हो गया था गिरने के वजह से। तो संदीप भैया ने उनकी काफ़ी मदद की थी। संदीप भैया ने उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, हॉस्पिटल तक पहुंचाने से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करने से लेकर उनके थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर भी। और मेरे कोई संपर्क के नहीं थे और मैं वो समय शिवसेना में प्रवेश भी नहीं लिया था और ना कि संदीप भैया जब NIT के ट्रस्टी भी नहीं थे। तो अभी तो अगर वो जिसकी भी मदद मांगेंगे तो वो ताबड़तोड़ उनके लिए भाग दौड़ के मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो NIT के ट्रस्टी है। कोई स्वार्थ की भावना रहेंगी उसके पीछे की भी, अगर हमने उनकी अभी मदद कर दी है तो कभी ना कभी तो हमको काम आएंगे। लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था। मैं न वो NIT के ट्रस्टी थे, न मैं शिवसेना का कोई था। उन्होंने मेरी सिर्फ मदद मांगे थे, वो जब यहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे, वो उपलब्ध भी नहीं थे यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। उनका जस्ट मेरे को एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, आप कुछ इसमें अगर हेल्प हो पाए। तो मैं बोला मैं उनके लिए फिर वहाँ मौजूद हुआ। फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल में गया था, वो हॉस्पिटल में उनको थोड़ा सा कोविड के चलते उनको परेशानी ये भी हो रही थी कि बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया था
और बिल काफ़ी ज़्यादा होने के बाद उनका बिल कम भी नहीं कर रहे थे वो लोग। और वो गरीब होने के नाते उन्होंने उनके गांव से आपस में चंदा भी इकट्ठा किया था क्योंकि बिल ज़्यादा होने की वजह से। और फिर मैं जाके फिर वहाँ पे सर्जन जो थे, वो सर्जन से और जाके वो अधिकारी लोग थे वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, उनसे बैठक लगा के उनसे बातचीत करके जो भी उनको एक मुद्दे पे लाके यानी उनसे मैंने बिल कम करवा के लिया है उनका। और जो मेरे को इसके पीछे अभी तक तो मुझे उनका प्रॉपर से नाम भी नहीं पता। जो व्यक्ति थे वो लोग गांव के, वो कौन से गांव के मुझे ये भी नहीं पता प्रॉपर। लेकिन उसके बाद जो उनके चेहरे पे मैंने एक रिलीफ देखा, जो सुकून देखा, जो खुशी देखा उनके चेहरे पे, कि जो पैसे कम होने के बाद जो खुशी थी वही मेरे लिए काफ़ी था। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है डे टू डे लाइफ में, तो शिवसेना के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि हम कभी भी आप किसी भी कोई भी शिव सैनिक या किसी भी पदाधिकारी शिवसेना के आपके लिए हमेशा 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, आपकी सेवा में। आप कभी भी हम तक पहुँच सकते हो। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जो उनके चेहरे पे खुशी थी, एक सुकून था, तो वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान था। वो कंटिन्यू मैं उनको देख रहा था कि मैंने मदद करने के बाद कैसे वो संदीप भैया को बार बार कॉल लगा के मराठी में यानी वो बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि लॉरेन्स भाऊ ने आमच्या असं मदत केलं। और वो यानी जो भी वो था सिचुएशन, वो एक काफ़ी प्लेजेंट सिचुएशन था मेरे लिए तो। और जो कि बोलते हैं अभी जो इसके पीछे का जो बैक सपोर्ट बोलते हैं, एक जो मैंने इसके पहले भी एक मेरे आपके माध्यम से एक जो बुज़ुर्ग का जो मैंने मदद किया था, आप लोग ने जो उसका थोड़ा सा कवरेज लिया था, तो उसमें भी मैंने ये बताया कि बैक सपोर्ट कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका। तो मेरे बैक सपोर्ट बन के हमारे एमएलए, हमारे बड़े भाई स्वरूप दुष्यंत भैया जो है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मानमोड़े साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बड़े भैया स्वरूप हमारे नितिन भैया, जो कि हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उनको कभी भी हम कॉल करें हमारे लिए भाग के आते हैं, वो हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब हमारा बैक सपोर्ट होता है। हमारी शिवसेना फैमिली जो है, हमारे जो भी पदाधिकारी है छोटे से लेकर बड़े तक, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो एक मोटिवेशन मेरे लिए रहते हैं कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। मैं एक छोटा और एक नया व्यक्ति होने के बाद भी एक मैं यानी हमारे इसमें हमारे शिवसेना में एक तो पहले बात यानी समाज धर्म का कोई मोल नहीं है। अगर समाज धर्म का मोल होता तो मैं एक कैथलिक व्यक्ति हूँ, तो मेरे को वो हाथ खोल के मेरे को स्वीकारते भी नहीं हो शिवसेना परिवार में। और मेरे को इतना बड़ा जिम्मेदारी जो नागपुर शहर की जो जिम्मेदारी दी है उपशहर प्रमुख बोल के, वो भी मेरे को नहीं देते, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी लोगों के दिल दिमाग में ये भी बात चलती है कि शिवसेना को लेकर कि नहीं ये एक यानी रिलीजियस बैकग्राउंड पे है, ये ऐसे कुछ नहीं है। ये दूसरी पार्टी लोग का डाउन करने के लिए पार्टी को एक वो साजिश के तौर पे भी बोला जाता है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद शिवसेना में हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने खुद पर्सनल अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि भैया रिलीजियस बैकग्राउंड पे ये सेना रखी गई। नहीं, यहाँ पे हर धर्म का, हर जात का उतना ही पार्टिसिपेशन है और उतना ही इनको मोल दिया जाता है जैसे आप एक मराठा को दिया जाता है। तो शिवसेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे उद्धव साहब, जिन्होंने अपना बहुत ही कम समय में अपना लोहा मनवाया है, पूरे अपना डंका बजवा के लिया है, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजवा के लिया है। महाराष्ट्र में तो उनका बोलबाला था ही, हमारे बाड़ा साहेब का, हमारे आदित्य साहब का, इनका बोलबाला तो था ही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजवाते हुए, अपना लोहा मनवाते हुए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी शिव सैनिकों के लिए हमारे पक्ष प्रमुख एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सेट करते हुए हम बस उन्हीं को देख के, हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, और बस इसी काम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस यही मेरा 2 शब्द।
पूर्ण नाव रमेश गोविंदपुरी गोस्वामी आहे. मी वग येथील रहिवासी आहे. वेल्डिंगच्या कामाला मांडरला जात होतो. तिथून कामावरून सेट बनवता पडलो. माझ्या पाठीची पूर्ण हड्डी तुटली होती. 300 मध्ये मी भरती झालो. तिथं माझ्या पाठीचा ऑपरेशन झाला. तिचा बिल 1.5 लाख रुपये निघाला होता. संदीप भाऊनी ते 1 लाख रुपये करून दिले. तिथून सुट्टी झाल्यावर ॲम्ब्युलन्स मिळत नव्हती तर संदीप भाऊनी आपल्याकडून ॲम्ब्युलन्स करून दिली वगला यायला. व्हीलचेअर नव्हती घरी बसायला तर व्हीलचेअर मिळवून दिली संदीप भाऊनी. त्यांनी आमची खूप खूप मदत केली. हेलो सर, मेरा नाम हरीश पुरी है. जो हमारा पेशेंट था श्री रमेश पुरी, वो 8 से 10 फीट के ऊपर ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिससे उनका पेट का सिस्टम टोटल डैमेज हो गया था. जो हमें पता चला उमरेड के दवाखाने में कि इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना जाएगा, तब हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसे वगैरह नहीं थे. लेकिन कैसे भी हमने जैसे तैसे हिम्मत किए हॉस्पिटल ले गए. तो हर रिश्तेदार ने कलेक्शन करके तकरीबन 1 लाख करीब जमाए, लेकिन उनका बिल निकल रहा था 1.5 लाख. तब श्री संदीप इटकेलवार, इन्होंने हमारी बहुत मदद की. जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में बात की, और जो रॉलेंस भैया ने खुद दौड़ भाग करके दवाखाने में आए, डॉक्टर से बातचीत की, उनको हर हिसाब से समझाया. तो फिर हमारा जो 1.5 लाख का बिल था वो हमें 1 लाख रुपए में हमारा क्लियर हो गया. और जबकि हम रॉलेंस भी हमको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन वो संदीप भैया के कांटेक्ट में थे वो, तो उनके कहने पे वो हमारे साथ उन्होंने बहुत मदद की. इसके लिए हम उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं.